हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवी शर्मा क्लासेस। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था, हम पाइथन के ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। और हमने डिस्कस किया था कि पाइथन में जो ऑपरेटर होते हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप और बिटवाइज, ये ऑपरेटर थे। और इनके बारे में हमने डिटेल में केवल अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। जो ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, इन पाइथन, वो हमने डिस्कस किए थे कि हमारे पास एक अर्थमेटिक और अर्थमेटिक वाले हमने सारे डिस्कस कर लिए थे। ठीक है। असाइनमेंट, असाइनमेंट के साथ हमने एक इन प्लेस ऑपरेटर भी पढ़े थे। ठीक है। एक हमारे पास कंपैरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप और बिटवाइज, ये ऑपरेटर है। ठीक है। तो कोई डाउट आता रहे आपको क्लास में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। बाकी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने अर्थमेटिक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल और फ्लोर डिवीजन, ये सब पढ़े थे। अब देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में देखते हैं पहले क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर की अगर हम बात करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर है बेसिकली इक्वल टू। ठीक है। ये किसी भी वेरिएबल को, या यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट करते हैं, किसी भी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करता है, उसकी वैल्यू हम इनिशियलाइज करते हैं असाइनमेंट। ठीक है। असाइनमेंट से इनिशियलाइज कर रहे हैं मतलब एक बार एक चीज हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। और आपको पता होगा पाइथन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आपको यूज करने से पहले वो डिफाइन होना जरूरी है। एवरी object must be defined before use। यूज करने से पहले उसको डिफाइन करना जरूरी। ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर से हम डिफाइन करते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू फाइंड और इनिशियलाइज एनी ऑब्जेक्ट। जो मैं बोल रहा राइटिंग से ज्यादा उस पर ध्यान देना और उसके अकॉर्डिंग देखो। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यूज करा है, मान लिया मैं ए लिखता हूँ, तो ए को लिखूंगा तो एरर आ जाएगी हमारे पास। ये कह रहा नेम ए इज नॉट डिफाइंड, वो डिफाइन नहीं हुआ। तो उसको अगर ए को आपको प्रिंट कराना तो डिफाइन करना जरूरी है। डिफाइन कैसे? जैसे हम ए इक्वल टू 5 कर दिया तो ए डिफाइन हो गया, इनिशियलाइज हो गया, ये अब ए की वैल्यू 5 हो गई है। अब आप एंटर करेंगे तो उसके बाद अब कहीं भी अब ए को आप यूज करेंगे तो आपको 5 आ जाएगा। ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम ये होता है कि हम उसके थ्रू डिफाइन। ठीक है। चलो, अब यहाँ पे इन प्लेस ऑपरेटर है, दूसरा ऑपरेटर आगे थर्ड नंबर पे इन प्लेस ऑपरेटर। इन प्लेस ऑपरेटर जो है असाइनमेंट ऑपरेटर के ही एक पार्ट है। ठीक है। आप कह सकते हैं इन प्लेस ऑपरेटर जो है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर का ही एक पार्ट है। ठीक है। इनको कहीं कहीं आप देखेंगे असाइनमेंट भी लिखा होता है, उसी का पार्ट। ये बेसिकली इन प्लेस जो होते हैं, ये दो तरीके से हम यूज कर लेते हैं नॉर्मली। ठीक है। कैसे कैसे हम इनको यूज करेंगे देखो। या तो आप अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक प्लस असाइनमेंट, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आप इनको बिटवाइज ऑपरेटर के साथ यूज कर सकते हैं, बिटवाइज प्लस असाइनमेंट।
ठीक है, तो दो तरीके से यूज होते हैं। तो देखो अर्थमेटिक प्लस असाइनमेंट में क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है, प्लस माइनस इनटू डिवीजन। ठीक है, फिर मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल, फ्लोर डिवीजन, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये तो अर्थमेटिक, अर्थमेटिक के साथ अब असाइनमेंट लगाता हूँ, तो ये हमारे पास इन प्लेस इस तरह से। ठीक है, ये क्या बन गए, इन प्लेस। तो इन प्लेस ऑपरेटर में जैसे मान लिया इसको हमें समझना है, इसका मतलब क्या है। अगर मैं लिखता हूं x प्लस इक्वल टू, तो इसका मतलब हो गया x इक्वल टू एक्स प्लस 3, यानी इसी नंबर में, इसी वेरिएबल में ये ऐड करना, x में ही ऐड करना आपको राइट वाली। हमने लिखा x माइनस के 3, x माइनस इक्वल टू 3, इसका मतलब है x माइनस, हमने लिखा x इंटू इक्वल टू 3, इसका मतलब है x इक्वल टू एक्स इंटू, एक्स में 3 की मल्टीप्लाई करके x में स्टोर कर दो, x डिवाइड इक्वल टू 3, इसका मतलब है x इक्वल टू एक्स बाई 3। हमने लिखा x इक्वल मॉडुलस यानी रिमाइंडर हम निकाल रहे हैं 3, इसका मतलब है x इक्वल टू एक्स रिमाइंडर 3। हम लिखते हैं x एक्सपोनेंशियल इक्वल टू 3, इसका मतलब है x इक्वल टू एक्स एक्सपोनेंशियल 3। हमने लिखा x फ्लोर डिवीजन इक्वल टू 3, तो इसका मतलब है x इक्वल टू एक्स फ्लोर डिवीजन 3। ठीक है, अब देखो ये करके देखते हैं हम कैसे होंगे। जैसे आपने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे x की वैल्यू हम डिफाइन कर लेते हैं। मान लिया x की वैल्यू आपके पास 15 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे करते हैं x प्लस इक्वल टू 3 की वैल्यू अब करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, 3 ऐड कर दिया। ठीक है, अब x की वैल्यू 18 है, तो दोबारा से मैं कर देता हूँ उसको 15। ठीक है, नहीं तो वो 18 पे काम करता है। तो फिर हमने x माइनस के इक्वल टू 3 करा, अब x को करेंगे तो अब कितना हो गया, x में से 3 कम हो गया, 12। ठीक है, अब मैं x इंटू इक्वल टू 3, तो देखो अब x की वैल्यू 12 हो चुकी है, तो 12 में 3 की मल्टीप्लाई होगी, 36 होगा x की वैल्यू। वैल्यू कितनी होगी, 36। अब मैं x की वैल्यू को डिवाइड पे लेके आता हूँ, डिवीजन इक्वल टू 3, तो 36 है, 36 को फिर 3 से भाग कर दिया तो कितनी होगी, 12 हो जाएगी। डिवीजन ऑपरेटर आप देखते हैं, डिवीजन ऑपरेटर आपको वैल्यू किस में देता है, मॉडुलस में देता है, वो फ्लोटिंग पॉइंट में देता है, तो फ्लोटिंग में आ रही है हमारे पास, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आ रही है। इसके बाद जो है आप यहाँ पे दे रहे हैं x को रिमाइंडर निकालते हैं, x का रिमाइंडर निकाला हमने इक्वल टू 3, तो 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 0। आप x की वैल्यू 15 कर लो। ठीक है, वापिस से, ठीक है, ये 15 पे तो रिमाइंडर आएगा नहीं, 14 कर लेते हैं, x की वैल्यू 14 कर ली, x रिमाइंडर इक्वल टू 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे 2 से इसमें बचेगा, x की वैल्यू 2। ठीक है, अब x एक्सपोनेंशियल करते हैं इक्वल टू 3, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 है, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, फ्लोर डिवीजन करते हैं, x फ्लोर डिवीजन इक्वल टू 3, आप 8 को 3 से भाग करेंगे, 2.66 आ रहा है। ठीक है, तो आपका केवल 2 ही रह जाएगा, वो फ्लोर डिवीजन जब हम करेंगे, फ्लोर में केवल इंटीग्रल पार्ट आपको देगा, तो 2 आप। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये वाले हमारे इन प्लेस ऑपरेटर हो गए जो हम यूज करते हैं इसमें, इन प्लेस ऑपरेटर
अर्थमेटिक के साथ हमने असाइनमेंट ऐड करा। दूसरा हमने लिखा इन प्लेस बिट वाइज के साथ असाइनमेंट यूज करना। ठीक है, इस वीडियो से आप ये सब नोट भी करते रहना, जो हमने यहाँ पे लिखे ये सारी चीजें आप नोट कर लेना बाद में। ठीक है, तो ये आपको जो है, अगर आप वो करेंगे वेबसाइट में डिस्कशन टैब में भी मैं ये सारी चीजें जो ये प्रोग्राम जो मैंने कमांड रन कराई वो वाली तो मैं लिख दूंगा वहां पे, लेकिन जो ये जो है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, ये आपको जो है नोट कर लेनी है जो पेन से लिखा हुआ है। अब दूसरा देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने लिखा हुआ है बिट वाइज के साथ, तो बिट वाइज के साथ भी लिखा हुआ है असाइनमेंट। तो बिट वाइज के साथ क्या होते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर होता है हमारा एंड, और, एक्सोर, शिफ्ट, राइट शिफ्ट। तो पहले बिट वाइज को समझ लेते हैं तब ये वाले पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बिट वाइज ऑपरेटर देख लेते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर में हमारे पास एक हमारे पास है एंड ऑपरेटर। कौन कौन से एंड, इसको बोलते हैं हम बिट वाइज एंड, बिट वाइज एंड। एक होता है और, इसको बोलते हैं बिट वाइज और। ठीक है, एक होता है एक्सोर, को बोलते हैं बिट वाइज एक्सोर। बिट वाइज ऑपरेटर जो है ये बाइनरी में कन्वर्ट होके काम करते हैं। ठीक है, बाइनरी के अकॉर्डिंग। एक होता है टिल्ड का साइन, तो इसको बोलते हैं बिट वाइज नोट। बिट वाइज नोट का मतलब होता है, इसको हम इन्वर्टर भी बोलते हैं या कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास ये बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट। जो ये बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट है इसको हम जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, एक हमारे पास है ये, इसको बोलते हैं बिट वाइज राइट शिफ्ट, या हम बोलते हैं साइन राइट शिफ्ट। ठीक है, तो ये हमारे 6 ऑपरेटर मेनली यूज करे जाते हैं बिट वाइज में। और बिट वाइज में जब हम करेंगे तो हम बाइनरी के अकॉर्डिंग इनको यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इनको समझते हैं कैसे होंगे। जैसे मान लिया हमारे पास एक वैल्यू है, मान लिया आपने लिखा 5 एंड 12, तो इसका मतलब है आप 5 को बाइनरी में लिखो। 5 का बाइनरी क्या होता है, 101। 12 को बाइनरी में लिखो, 12 का बाइनरी होता है 1100। यहाँ पे डिजिट नहीं है तो उसको जीरो कर लेंगे, चार चार बिट में। अब इनके बीच में हमें एंड करना, तो एंड क्या होता है, अगर हमारे पास सारे वन है, ऑल वन तो वन, एक भी जीरो तो जीरो। तो एक भी जीरो होने पे जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे ये जीरो हो गया, एक जीरो आ रही, ये भी जीरो है तो जीरो, ये भी जीरो है और ये वन है, तो ये आ गया। इसको वापस से कन्वर्ट करके लिख दो तो 4 बन गया है। अगर इसको बाइनरी से वापस से डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया तो 4 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास बिट वाइज आपका। अगर बिट वाइज और करना, तो और का सिंबल ये होता है, हमें करना है ये, तो हमने 5 एंड 12 करा, 5 और 12 कर रहे हो आप, तो और में एक भी वन होने पे वन हो जाता है। ठीक है, एक भी वन होने पे वन, तो यहाँ पे वन, ये जीरो, ये वन, ये वन, आपके पास आंसर आ गया 30। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक है एक्सोर। तो एक्सोर होने पे अगर सेम वैल्यू तो जीरो, डिफरेंट वैल्यू तो वन। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू डिफरेंट है 1 1,
10 तो 1, ये 0 0 सेम है तो 0, ये सेम है 0, ये डिफरेंट है तो 1, ये वैल्यू 9। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि अगर आपके पास एक नंबर है ए, ठीक है, एक नंबर है बी, ठीक है, तो अगर आपको उनका एंड निकालना और निकालना और एक्सोर निकालना तो क्या, तो अगर मान लिया हमारे पास वैल्यू आपको देखनी है, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, आप समझ लेते हैं, ये बाद में आपको एक इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझा देते हैं। तो अगर एंड है तो एक भी जीरो होने पे आंसर जीरो होगा। एनी ऑफ इनपुट इज जीरो तो देन आउटपुट इज जीरो, अदरवाइज 1। ठीक है, ये एंड के लिए। और के लिए आप कर रहे हैं तो इफ एनी ऑफ इनपुट इज 1 तो देन आउटपुट इज 1, आउटपुट इज 1, अदरवाइज 0। ठीक है, एक्सोर के लिए हमने करा, ये सिंबल एक्सोर का है, तो एक्सोर में 2 बिट में ले रहे हैं अगर हम, ये केवल 2 बिट के लिए, 2 से ज्यादा बिट के लिए नहीं है, 2 इनपुट के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास 2 इनपुट्स आर सेम देन आउटपुट इज 0। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब देखो इसको अगर हम यहाँ पे चलाते हैं, रन कराते हैं, तो देखो हमने यहाँ पे लिखा 5 and 12, तो आपके पास आंसर आ रहा था 4। ठीक है, 5 और 12, तो आंसर आ रहा था 13, और 5 का एक्सोर करते हैं जब हम 12 के साथ तो आंसर आ रहा था 9। इस तरह से आप, ठीक है, इनको हम यहाँ पे आपको ये समझ में ही आ गया हमारे पास, ये हमने किया है एंड के लिए, ये हमने किया है और के लिए, इन्हीं 2 नंबर का ही, और लास्ट वाला हमने किया है ये एक्सोर के। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास हमने कॉम्प्लीमेंट लिखा है। ये कॉम्प्लीमेंट किस तरह से काम करता है, कॉम्प्लीमेंट नेगेशन, तो ये जो है ये कैसे काम करेगा, इसमें केवल एक ही वैल्यू है, ये कॉम्प्लीमेंट बिट वाइज है। जैसे आपने लिखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4, 4 का कॉम्प्लीमेंट लिखना, तो देखो कॉम्प्लीमेंट के लिए आप एक नंबर लाइन खींच लेते हैं। नंबर लाइन पे हमारे पास कुछ वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे -1 -2 -3, तो आप 4 का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप देखो इस नंबर लाइन में 4 की पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर। तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव कितने नंबर बाद आया है, यहाँ से यहाँ तक, इसकी पोजीशन 5th पोजीशन। तो आप अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसकी नेगेटिव पोजीशन पे चले जाओ, यानी यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा -के। ठीक है, इस तरह से एक तरीका ये समझो, अगर मान लिया हमारे पास कोई नंबर है n, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ n का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप इस तरह से करेंगे। बेसिकली हमारे पास जो ये n दिया हुआ है, यहाँ पे चेक करेंगे, इफ n इज पॉजिटिव, इसका कॉम्प्लीमेंट ये होगा, ऐसे लिख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ n यानी नेगेशन ऑफ n इक्वल होता है, ये होगा हमारे पास माइनस के n+1, इफ n इज, अगर जो हमें n दिया हुआ है वो पॉजिटिव है तो इसका आंसर -के n+1।
और ये होगा हमारे पास n -1 के, इफ n इज नेगेटिव। अगर n नेगेटिव है तो ये होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, मैंने n की वैल्यू लिखी हुई है 5, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ n क्या होगा? देखो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला केस, साइन तो नेगेटिव लगा दो माइनस का, और n में एक जोड़ के लिख दो, 5 है तो ये हो गया 6, ये इसका। अगर हमारे पास n की वैल्यू माइनस के 3 है, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ n क्या होगा? n में से एक कम करके लिख दो, n क्या है 3, तो ये हो जाएगा, एक कम करके लिख दिया हमने, तो आंसर हो गया। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होता है। देखो इसको समझते हैं, ये हमने लिखा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा n, वो पहले यही कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ये जो कॉम्प्लीमेंट का साइन है, ये साइन आपको टैब के ऊपर जो बना हुआ है उसके, यानी एक से पहले, वन जो लिखा है ना आपके कीबोर्ड पे, वन से लेफ्ट साइड में टैब के ऊपर बना हुआ है एस्केप के नीचे, उसको शिफ्ट के साथ आप दबाएंगे, ठीक है। तो देखो ये 4 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? -5, तो -5 आ गया। हमने यहाँ पे लिख लिया n = 5। अब हम यहाँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ n कर दें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ n क्या आएगा? -6, हमने यहाँ पे लिखा। ऐसे ही अगर हमने n = -3 कर दिया, अब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ n निकाल रहे हैं, तो ये कितना आएगा? 2 है। तो ये हमारे पास इस तरह से कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसके बाद जो है बिट वाइज ऑपरेटर हमारे आगे हैं, वो है हमारे, देखो एक हमने पढ़ा लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ये वाला, यानी बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। तो बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट जब ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, तो वो हम किस तरह से करें? आप हमारी ये वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, ऐप भी है एसपी शर्मा क्लासेस, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, सब नोट्स भी मिल जाएंगे, असाइनमेंट भी मिल जाएंगे। एसपी शर्मा क्लासेस नाम से आपको ऐप मिल जाएगी, आप एंड्रॉयड ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें क्लास 12 के तो फ्री है, सारे के सारी वीडियोज आपको क्लास 12 की पाइथन की वीडियो फ्री अवेलेबल मिल जाएंगी, नोट्स भी। और खाली उसमें यही नहीं कि पाइथन के मिलेंगे आपको, उसके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस, आईपी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब मिलेंगे, ठीक है। सबके नोट्स भी हैं, असाइनमेंट्स वगैरह भी सब मिल जाएंगे, फ्री अवेलेबल है क्लास 12 के लिए। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट है, इसमें क्या है? तो देखो इसके अंदर इस तरह से होता है, जो पुरानी वीडियो भी वो भी आप ऐप से देख लेना, कि अगर हमारे पास एक नंबर है ए, उसको हमें बी बिट लेफ्ट शिफ्ट करना। ये ए क्या है? एक नंबर है, ठीक है, और बी क्या है? नंबर ऑफ बिट्स टू बी शिफ्टेड, जो हमें शिफ्ट करनी है, ठीक है। तो जैसे मान लिया एक नंबर है ए और उसको हमें बी बिट लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए इंटू 2 जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लिया मैंने करा 25, इसको आपको 2 बिट लेफ्ट में शिफ्ट करना, तो 25 × 2 बी की वैल्यू 2 है, तो यानी 25 × 4 आपके पास आंसर, ठीक है। आंसर ये न्यूमेरिकल इंटीग्रल वैल्यू ही देगा, पॉइंट में नहीं आएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास राइट शिफ्ट आप यूज करते हैं, बिट वाइज राइट शिफ्ट, ठीक है। तो बिट वाइज राइट शिफ्ट में क्या होगा? बिट वाइज राइट शिफ्ट में हमारे पास, अगर हमने ये लिखा ए को बिट वाइज राइट शिफ्ट करना बी बिट, तो इसमें ए को आप डिवाइड कर देंगे 2 की पावर,
राइट शिफ्ट में डिवीजन होता है, लेफ्ट शिफ्ट में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, यानी नंबर बढ़ जाता है, यहाँ पे नंबर डिवीजन हो जाता है, कम हो जाएगी वैल्यू। तो जैसे हमें ये 25 है, इसको राइट शिफ्ट करना 2 बिट, आंसर हो जाएगा 25/2 यानी 25/4 यानी 6। इंटीग्रल पार्ट ही लगना है। तो देखो इसको आप यहाँ पे रन करा के देखते हैं। ये आपने यहाँ पे लिखा, हमने लिखा 25, लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, 25 को लेफ्ट शिफ्ट करते 2 बिट तो आ गया, 25 को राइट शिफ्ट कर दिया 2 बिट। ठीक है, तो इस तरह से हो जाए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ असाइनमेंट, जैसे हमने इन प्लेस ऑपरेटर में करे थे, इन प्लेस ऑपरेटर आपको करके दिखाने हैं। इन प्लेस ऑपरेटर सबके साथ हमें यूज करने हैं इनमें। ठीक है, तो जो भी हमारे पास ये थे उनके साथ ए की वैल्यू हमारे पास 25 है, बी की वैल्यू हमारे पास 7। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन प्लेस ऑपरेटर इसमें यूज करना। तो कैसे करने, जैसे हमने किया ए एंड इक्वल टू 30, तो इसका आउटपुट आपको बताना क्या है। हमने किया ए और इक्वल टू 17, इसका आउटपुट, या बी कर दिया या 17 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर भी हो सकता है बी। इसका मतलब हो गया कि ए की वैल्यू आपको ए को एंड करना है 13। इसका मतलब हो गया ए को आपको और करना है बी के साथ। तो ए और बी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे। फिर हमारे पास यहाँ पर हमें करना है कि ए, ठीक है, एक्सोर करना है आपको बी के साथ, यानी ए एक्सोर। हर बार आपको ए और बी की वैल्यू 25 और 70 ही लेनी है, हर बार यहाँ से अपडेट हो रही है वैल्यू, वो नहीं लेनी अपडेट वाली, आपको 25 और 70 पे ही करना है, 17 पे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम, कॉम्प्लीमेंट का आपको करना, ये एक्सोर कर दिया, शिफ्टिंग करनी है, हमने शिफ्ट के लिखे थे, इसमें शिफ्ट करते हैं हम। शिफ्ट कैसे करेंगे इसमें, तो मान लिया हमने कर दिया यहाँ पे ए राइट शिफ्ट इक्वल टू 3, तो बी लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू 2, तो क्या होगा। इनके आउटपुट आपको बताने हैं। ठीक है, कमेंट करके बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी। ठीक है, कि इनके आउटपुट हमारे पास क्या होंगे। ठीक है, इसका मतलब हो गया हमारे पास ए इक्वल टू ए राइट शिफ्ट, इसका मतलब हो गया आपके पास बी इक्वल टू बी लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, तो इनके आउटपुट आपको करने हैं। ये आपका इस क्लास का जो है असाइनमेंट। ठीक है, बाकी ऑपरेटर कल हम लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे और आइडेंटिटी ऑपरेटर पढ़ेंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ेंगे और आपके लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल, मेंबरशिप, आइडेंटिटी, ये ऑपरेटर जो है कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये जो ऑपरेटर बाकी बचे हुए वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एसपी शर्मा क्लासेस से जुड़ने के। जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो चैनल, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको डेली की वीडियो का पता चलता रहे, आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। ठीक है, वीडियो को शेयर वगैरह कर लेना, जो बच्चे नहीं आए होंगे उनको, बाकी को भी अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर लेना, लाइक वगैरह करना चाहो, तुम्हें अच्छी लगी हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।